साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों, सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी ने 31/5/22 को बहुत ही मार्मिक पत्र जारी किया है, जिसमें सम्मानित निवेशकर्ता एवं कर्तव्ययोगी साथी गणों से विनम्र निवेदन किया गया है और अपने दुखों को बयान किया गया है। साथियों, आज हम जानते हैं कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी ने अपने उक्त पत्र के माध्यम से हम लोगों से क्या अपील किए हैं। साथियों, मेरे सम्मानी निवेशकर्तागण एवं प्यारे प्यारे कर्तव्ययोगी साथीगण, मैं जानता हूं कि आज आप हमारे सम्मानित निवेशकर्ता साथियों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। आपको समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपका बेचैन होना स्वाभाविक है। लेकिन आपकी कठिनाई को महसूस करके आपसे ज़्यादा बेचैन मैं हूँ। हमारे निवेशकर्ता साथी ही हमारी संस्था का आधार हैं और जब आधार ही विचलित हो जाए तो संस्था के प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। मैं आपके दुख में भागीदार हूं और स्वयं भी बहुत दुखी हूं। आपका भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बारे में मैं पूरी ईमानदारी से कई बार बता चुका हूं। एक बार फिर बता रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हमने सेबी में पैसा इसलिए जमा कराया था कि सेबी निवेशकों का भुगतान करेगा, लेकिन सेबी ने केवल कुछ ही निवेशकों का भुगतान किया और अब उसके पास भुगतान के लिए कोई आवेदन भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का 5/12/13 का आदेश था कि बचा हुआ सारा पैसा सहारा को वापस लौटा दिया जाएगा और यह पैसा लगभग 25,000 करोड़ है जो हमें वापस मिलना है। सेबी को यह पैसा हमें तत्काल वापस लौटा देना चाहिए ताकि हम अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कर सकें। यहाँ आपको एक तथ्य बताना भी जरूरी है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध एम्बार्गो सिर्फ 2 कंपनियों पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिबंध पूरे सहारा समूह पर है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह भी आदेश है कि समूह की किसी भी संपत्ति को बेचकर या गिरवी रखकर पैसा जुटाया जाता है तो वह सहारा सेबी खाते में जाएगा और उसमें से 1 रुपये भी अपने निवेशकों के भुगतान के लिए सहारा को नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि यह मामला शीघ्र निपटे ताकि हमारे सम्मानित निवेशकर्ताओं को वांछित राहत मिले, लेकिन कोविड, ग्रीष्म अवकाश आदि के कारण से पिछले 16 महीनों से माननीय उच्चतम न्यायालय में हमें सुनवाई के लिए तारीख नहीं मिली है। इस बीच सहारा प्रबंधन ने सुनवाई हेतु करीब 10 आवेदन भी लगाए, लेकिन न तो कोई निर्धारित विशेष बेंच ही बनी, न ही डेट मिली। फिर भी सहारा द्वारा निरंतर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई हो, उस पर से प्रतिबंध हटे और निवेशकों के भुगतान के लिए पैसा अवमुक्त हो। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारी स्थिति को शांति से समझें और धैर्य से हमारा साथ दें। पुलिस, अदालत या अन्यत्र कहीं आपकी शिकायतों अथवा आपके प्रदर्शन आंदोलन के कारण सरकार कार्रवाई करती है तो वह मजबूरन कंपनी के प्रबंधन को भंग कर देगी और सरकार प्रबंधन के रूप में कोई परिसमापक लिक्विडेटर बिठा देगी। अगर सहारा प्रशासक को हटाया गया तो सबके लिए बहुत ही विनाशकारी बात होगी। सहारा प्रशासन बना रहा तो सबका भुगतान होगा, अन्यथा आपका पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा। इतिहास बताता है कि जब भी किसी फाइनेंस कंपनी सोसाइटी को परिसमापक लिक्विडेटर के अधीन किया गया है तो निवेशक दर दर की ठोकरें खाते रहे, यहाँ तक कि उनका एक भी पैसा 20 वर्ष बाद के वर्षों में लिक्विडेटर बैठाने के बाद उनको नहीं मिला। उदाहरण गोल्डन फॉरेस्ट, PACL, आदर्श सोसाइटी एवं अन्य। अर्थात
उनका सिर्फ नुकसान ही हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ठंडे मन से विचार करें और किसी अच्छे कानूनी जानकार के साथ विचार विमर्श करें और संयम से काम लें। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सहारा आपका सारा भुगतान करेगा। भुगतान में मैं 1 साल या उससे अधिक का समय भले ही लग सकता है, लेकिन भुगतान सहारा को ही करना है, सहारा ही करेगा। देश की कोई भी अन्य संस्था या किसी भी अन्य प्रक्रिया से भुगतान मिलना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि किसी के बहकावे में आकर ऐसी स्थिति पैदा न होने दें जिससे भुगतान के सारे रास्ते ही बंद हो जाएं। आप इस समूची स्थिति को समझें, सहारा का साथ दें और पूर्ण शांति बनाए रखें। आपके हितों के लिए प्रतिबद्ध सहारा प्रबंधन देश के सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष के साथ और भी तरीकों से निरंतर प्रयत्नशील है। यहाँ मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मेरे बारे में भले ही बहुत सी भ्रामक बातें फैलाई गई हों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप कार्यकर्ता साथियों में से एक हूँ। सहारा के बहुत से कार्यकर्ता मुझे ज़्यादा धनी हैं, मुझसे ज़्यादा धनी हैं। आप भले ही आश्चर्य करें, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे और मेरे बीवी बच्चों बहुओं के पास व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर 3 कमरों का सिर्फ एक फ्लैट है। और अगर शुरुआती वर्षों की बचत के आधार पर पूरे खानदान के जेवर, बैंक बैलेंस इत्यादि को जोड़ लिया जाए तो वह 10 से 15 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। मैंने अपनी संस्था के सामूहिक भौतिकवाद के सिद्धांत पर चलते हुए अपना कुछ भी नहीं बनाया। कोई भी इसे झूठ माने तो मेरा दावा पूरी दुनिया के सामने है। यह मेरी इस सच्चाई को झुठला कर दिखाए। सच्चाई यह है कि मैं या कोई भी इस संस्था में मालिक नहीं है। हम लोग आप जैसे ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप में से ही एक हूं। आपने हमेशा मुझे विश्वास किया है और मैं चाहता हूं कि आज भी विश्वास करें। मैं स्वयं बहुत त्रस्त हूं, सिस्टम के साथ हर रोज़ लड़ाई लड़ रहा हूं और यह लड़ाई आपके लिए तथा आपको आपका हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगे। आपके भुगतान में विलंब हो रहा है, इसे लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूं। काश आप मेरे इस दर्द को समझ पाते और धैर्य एवं शांति के साथ मेरी मदद करते ताकि सबका भला हो। जो लोग भुगतान के लिए अलग अलग फोरम में शिकायत लेकर जा रहे हैं या जो भी आंदोलन आदि से स्थानीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अशांति का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनके मन में सचमुच सम्मानित निवेशकर्ताओं के हित की किंचित भी इच्छा है तो उन्हें शांति और संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। साथियों को ऐसे तथाकथित नेताओं से बचना चाहिए जिनके बारे में जगह जगह से सूचना देकर मुझे बताया गया है कि वे लोगों का जो भी भुगतान दिला सकेंगे वे दिला भी नहीं सकते, उसमें से 10 या 20% ले लेंगे। यह बहुत ही गलत है, अन्याय है, गुनाह है। आप निवेशकर्ता साथी लोग ऐसे अन्याय से बचें और अपने सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सहयोग करें। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इस समूचे प्रकरण का सम्मानित निवेशकर्ताओं के हित में शीघ्र ही समाधान निकलेगा। समय भले ही लग जाए, लेकिन ब्याज सबका भुगतान होगा। बस आप धैर्य बनाए रखें, स्वयं को भड़कावे से बचाए रखें, पूर्ण शांति बनाए रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सम्मानित निवेशकर्ता साथियों, हमारे कार्यकर्ताओं और हम सबकी समस्याओं का जल्द समाधान हो और सबको मनचाही राहत प्राप्त हो। बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। हमेशा आपका सहारा श्री। जी दोस्तों, इस तरह से सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी के द्वारा बहुत ही मार्मिक पत्र जारी किया गया और हम लोगों को बताया गया कि हम किस कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य आदेश है
कि हम सहारा अपनी संपत्ति को बेचकर या गिरवी रखकर भी अगर संपत्ति जुटाता है तो वह राशि सहारा वह राशि भी सेवी सहारा अकाउंट में चला जाएगा। जब सेवी सहारा अकाउंट में चला जाएगा तो सहारा अगर अपनी संपत्ति बेच के भुगतान भी करना चाहती है तो कैसे करेगी। हमें वाकई में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के दुख और दर्द को समझना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं हमें भी लगता है कि कहीं इनमें गलती है। 11 12 माह से इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेट नहीं मिल पा रहा है और दिल्ली उच्च न्यायालय जैसे ही इनके 9 कंपनियों पर रोक हटाई, 9 कंपनियों के जांच जो SIFO सीरियस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड ऑफिस कर रही थी, तो वो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जांच पर जांच को स्टे कर दिया कि अब आप जांच नहीं कर सकते। उसके खिलाफ SIFO वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। तो वहाँ पे जैसे ही अपील हुई 17 तारीख को ऑर्डर हुआ और 17 तारीख को आदेश हुआ और 21 तारीख को वहाँ से जजमेंट हो गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जो जांच पर स्टे लगाया गया था उसे बहाल कर दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर माननीय सुब्रत राय गंभीरता से और ज़्यादा प्रयासरत होकर अगर सर्वोच्च न्यायालय से डेट लेने का प्रयास करें तो डेट मिल सकता है और हम सब लोगों को उसमें ही भलाई होगी, क्योंकि जो एम्बार्गो लगा है, प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए। और एक जो आदेश हुआ था 5 दिसंबर 2013 को कि भुगतान के बाद जो भी पैसा शेष सेवी के पास बचता है उस पैसे को तत्काल सहारा को रिटर्न किया जाए, तो वो पैसा हमें तत्काल वापस मिले। और जो प्रतिबंध लगाया गया है संपत्ति बेचने पर या गिरवी रखने पर, वो प्रतिबंध तत्काल हटाया जाए, तभी हम सब लोगों की भलाई है। हम लोग आंदोलन, प्रदर्शन, धरना से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी संस्था हम खो देंगे, जो संस्था लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन बनी है, जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा ही देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का भी काम कर रही है। इसलिए हमें ऐसी संस्था को बचाना चाहिए। और ये लड़ाई, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अगर हमें करना है तो हम करें, लेकिन सरकार के विरोध में करें। कि सरकार अगर इस तरह से कंपनियों को बंद करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से सरकार देगी, रोजगार कहाँ से क्रिएट करेगी। सरकार सारे लोगों को, जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या उन लोगों को रोजगार दे पाएगी? अगर नहीं दे पाएगी तो ऐसी कंपनियों को बंद करने का कोई भी अधिकार सहारा को सरकार को नहीं है। अतः हम आंदोलन, प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग करें कि आप सहारा को तत्काल अनुदान दें, सेवी से पैसा तत्काल रिटर्न दिलाएं और जो प्रतिबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगाया है उस प्रतिबंध को हटाएं। जी दोस्तों नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को सहारा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। जी दोस्तों नमस्कार।